ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार कन्यादान को वैदिक विवाह की एक प्राचीन और पवित्र रस्म माना जाता है, जिसकी जड़ें वैदिक काल में बताई जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार कन्यादान किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को विवाह हेतु ही दिया जाता था। कन्यादान में जो अपनी सुंदर कन्या को अलंकारों तथा वस्त्रों से विभूषित करके उसे किसी ब्राह्मण को भार्या के रूप में अर्पण करता है, तो वह 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ऐसा ब्राह्मणों द्वारा बताया गया था। इसके अलावा भी यह कहा जाता है कि मध्यकाल में ब्राह्मणों द्वारा यह घृणित कार्य किया गया था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा भी कोई विवाह करता था तो विवाह की रात को कन्या सीधे ससुराल नहीं जाती थी, बल्कि 3 दिन तक ब्राह्मण के पास रखी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि बताकर स्त्री के शरीर पर पहला अधिकार जताता था और इसे गुप्त विद्या और पवित्रता के नाम पर धार्मिक अनुमति प्राप्त थी, जिसे अंग्रेजों ने 1819 में अधिनियम 7 के तहत पाबंदी लगाई थी। किसी ब्राह्मण को पत्नी के रूप में अपनी सुंदर कन्या को अलंकारों सहित देने की प्रथा को कन्यादान कहकर ब्राह्मणों द्वारा कन्यादान को इतना महिमा मंडित किया गया था कि लोग अपनी कन्या को खुद के पापों से मुक्त होने की वस्तु समझने लगे थे। और ऐसा करने के पीछे ब्राह्मणों का गुप्त एजेंडा था कि स्त्री पर पूर्ण नियंत्रण करना, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भी, क्योंकि प्राचीन काल में स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के समान ही था, या यह कहे कि पुरुषों से भी श्रेष्ठ था, जिसे मातृसत्ताक पद्धति कहा जाता था। मातृसत्ताक पद्धति में स्त्रियों की अपनी स्वेच्छा थी, वे अपने निर्णयों में स्वतंत्र थीं, जिसके कई सारे उदाहरण प्राचीन बौद्ध इतिहास के साथ ही रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों में भी उपलब्ध है। ब्राह्मणी शास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगर कन्यादान की जड़ें वैदिक काल में मानी जाए तो वैदिक काल यह प्राचीन नहीं बल्कि मध्यकालीन साबित होता है, क्योंकि प्राचीन बौद्ध इतिहास के साथ ही रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में कन्यादान नहीं बल्कि स्वयंवर है, और प्राचीन स्वयंवर के स्थान पर ही मध्यकाल में कन्यादान को प्रस्तापित किया गया था। प्राचीन काल में विवाह हेतु कन्यादान नहीं बल्कि स्वयंवर था, जिसका ऐतिहासिक उदाहरण यह है कि पिता के विरोध के बावजूद भी यशोधरा ने स्वयंवर के रूप में सिद्धार्थ को चुना था। और क्योंकि रामायण महाभारत जैसी पौराणिक कथाएं यह बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है, इसलिए ही यशोधरा द्वारा स्वयंवर के रूप में सिद्धार्थ को चुनने को ही रामायण में सीता द्वारा स्वयंवर के रूप में राम को चुनना बताया गया है। और इसी का प्रतीकात्मक वर्णन द्रौपदी द्वारा स्वयंवर के रूप में अर्जुन को चुनना बताया गया है। स्वयंवर जो कि स्त्री की स्वेच्छा और स्वतंत्रता का प्रतीक था, उसके जगह पर ब्राह्मणों द्वारा मध्यकाल में विकृत किए गए कन्यादान के स्वरूप को प्रस्तापित किया गया था। मध्यकाल यह ब्राह्मणी वर्चस्व का काल था और इसलिए ही इस काल में कन्यादान के नाम पर स्त्रियों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण किया गया था। मगर कन्यादान का जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्वरूप था, उसका इतिहास तो कुछ और ही था, जो कि इस प्रकार से है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद प्रियदर्शी अशोक राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए और उनका राज्याभिषिक्त होते ही समग्र जम्बूद्वीप पर उनके सैनिक शासन का नियंत्रण हो गया था। सम्राट अशोका ने नेग्रोध समाज से धम्म ग्रहण किया और बुद्ध, धम्म और संघ का अपने पूर्ण परिवार सहित उपासकत्व स्वीकार किया था। कुछ ही समय बाद पाटलिपुत्र में 60,000 शमन एकत्र हो गए। तब सम्राट अशोका ने भिक्खु संघ को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया और चिवर के साथ ही अन्य शमनोपयोगी वस्तुएं भी दी। उसके बाद सम्राट अशोक अपनी परिषद के साथ भिक्खु संघ को घेर कर बैठ गए और संघ से प्रश्न किया कि भंते, भगवान ने यह जो इतना लंबा चौड़ा धर्मस्कंद उपदिष्ट किया है, इसका कहीं कुछ विभाजन भी किया है? तो भिक्खु बोले, हाँ राजन, भगवान बुद्ध ने इस बुद्ध वचन को 84,000 धर्मस्कंदों में विभक्त कर प्राणियों पर अनुकंपा करते हुए उपदेश किया है। तब सम्राट अशोका ने भिक्खुओं से कहा कि भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्मस्कंद कहे हैं, तो मैं भी इन स्कंदों की स्मृति रक्षा के लिए एक एक धर्मस्कंद के नाम पर एक एक विहार बनाकर यह 84,000 संख्या पूरी करूंगा। सम्राट अशोका के समय में समग्र जम्बूद्वीप में 84,000 प्रसिद्ध नगर थे। अतः उसमें से प्रत्येक नगर में सम्राट अशोका ने एक एक विहार बनवाया, जिसका निर्माण कार्य 3 वर्ष में संपन्न हुआ। और इन 84,000 विहारों के निर्मित होने के बाद इनके सम्मान में कार्तिक अमावस्या से पूजा सप्ताह भी मनाया था। इस पूजा सप्ताह के समय फिर से भिक्खु और भिक्खुनी संघ के एकत्रित होने पर महादान का आयोजन किया गया था। उन नवनिर्मित विहारों में विधिवत पूजा महोत्सव को संपन्न होते देखकर सम्राट अशोका ने भिक्खु संघ से प्रश्न किया कि भंते,
क्या मैं बुद्ध शासन का दायद बनने की स्थिति में आ गया हूँ? क्योंकि मैंने 84,000 विहारों का निर्माण कराया है और उसमें बहुत अधिक धन त्याग किया है। इसके अतिरिक्त मैं बुद्ध द्वारा उपदिष्ट इस धर्म स्कंद के सम्मान में प्रतिदिन 4 लाख मुद्राएं दान करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं प्रतिदिन चैत्य पूजा के लिए पृथक, महाबोधि पूजा के लिए पृथक, धम्मोपदेशकों के लिए पृथक तथा रोगी भिक्षुओं के लिए औषध दान हेतु पृथक व्यवस्था करता हूँ। इन सब के अतिरिक्त भिक्षुओं को निरंतर भोजन दान तो मेरे यहाँ उसी तरह होता रहता है जैसे महागंगा में निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। अब क्या मेरे लिए कोई ऐसा दान बाकी रह गया है जिसे मैंने न किया हो? इस पर थेरमोगलीपुत्र तीसरे ने सम्राट अशोक को कहा कि राजन, विगत इतिहास का अवलोकन किया जाए तो संघ के लिए ऐसे दानदाता तो बहुत मिल जाएंगे, अतः इससे किसी को संघ का दायद बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। हाँ, संघ के लिए कोई अपने प्रिय औरस पुत्र या पुत्री को भी दान दे देता है तो वही पुरुष बुद्ध शासन का उत्तराधिकारी होने का वास्तविक अधिकारी है। सम्राट अशोका ने थेरमोगलीपुत्र तीस का यह उत्तर सुनकर अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा से पूछा कि पुत्रों में संघ का दायद होना चाहता हूँ। पिता के ये वचन सुनकर पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार से सम्राट अशोका ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को संघ को दान में देकर प्रवज्जा दिलाई थी। भारत के प्राचीन ज्ञात इतिहास में अपने औरस पुत्र और पुत्री यानी ही कन्या का यह पहला दान था जो कि सम्राट अशोका ने किया था। सम्राट अशोका द्वारा संघ को किए गए कन्यादान का सही अर्थ कन्या को किसी व्यक्ति को भेंट करना नहीं बल्कि बुद्ध के संघ को यानी ही बुद्ध के मार्गों को समर्पित करना होता था और इसी कन्यादान को सम्राट अशोका द्वारा की गई सबसे बड़ी धार्मिक सेवा यानी ही महादान कहा गया था। और क्योंकि भारत यह बौद्ध भारत ही था इसलिए ही भारतीय परंपरा में आज भी कन्यादान को महादान ही कहा जाता है। स्वेच्छा से किसी कन्या का बौद्ध संघ को बुद्ध के मार्ग का प्रचार करने के लिए समर्पित करना ही कन्यादान कहलाता था। मगर मध्यकाल में ब्राह्मणों द्वारा शब्दों के अर्थ बदल दिए गए थे जिसकी वजह से उन शब्दों का इतिहास बदल गया था। साथ ही कन्यादान को स्वयंवर की जगह पर प्रस्तापित करके विवाह रस्म के साथ जोड़कर कन्याओं के शोषण का दौर शुरू कर दिया गया था। यह सब करने के पीछे ब्राह्मणों का मुख्य मकसद था स्त्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके उन्हें समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर ढकेलकर संपूर्ण गुलाम बनाना। स्त्रियों को संपूर्ण गुलाम बनाने के लिए मातृसत्ताक पद्धति की जगह पर पितृसत्ताक पद्धति और स्वयंवर की जगह पर प्राचीन कन्यादान के विकृत किए गए स्वरूप को ब्राह्मणों द्वारा मध्यकाल में प्रस्तापित किया गया था। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि कन्यादान यह विवाह की रस्म नहीं बल्कि धार्मिक परंपरा थी और यह परंपरा असल में बौद्ध परंपरा ही थी। कन्यादान यह बौद्ध परंपरा ही है।